पीपल का भूतिया पेड़। पेड़, फूल और बाग किसे पसंद नहीं होते। तेज धूप में पेड़ की छांव में बैठने का सुकून और बारिश में पत्तों से टपकती बूंदों को चेहरे पर महसूस करने का अपना ही मजा होता है। मगर भारत में कुछ ऐसे पेड़ भी हैं जिन्हें मनहूस और जानलेवा माना जाता है, क्योंकि रात के वक्त वहां आत्माओं का बसेरा होता है। ऐसी ही एक कहानी ज़ईफ़ फाज़ अपनी नई फिल्म भूतनी में लेकर आया है, जहां एक आत्मा पूरे कॉलेज को हॉन्ट करती है। हालांकि भूतनी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है, मगर हमारी आज की कहानी दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक कथित सच्ची हॉरर घटना पर आधारित है। आरव, नमन और वेदांश दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और एक ही हॉस्टल रूम में रहते थे। यह उनका पहला साल था और तीनों में गहरी दोस्ती हो चुकी थी। एक रात उन्होंने कैंपस घूमने का प्लान बनाया। उन्हें किसी ने बताया था कि कैंपस के अंदर एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ है, जिसे लोग हॉन्टेड या शापित मानते हैं। वहां जाना मना था, मगर जिज्ञासा में आकर वे तीनों एक दीवार फांदकर उस कंपाउंड में घुस गए जहां वह पीपल का पेड़ मौजूद था। पेड़ जितना बड़ा था उतना ही डरावना भी लग रहा था। आधे पत्ते सूखे हुए और आधे सड़े हुए लग रहे थे। उस पर कई चुनरियां और धागे बंधे हुए थे। वेदांश ने मजाक में शर्त लगाई कि जो भी इस पेड़ से चुनरी उतार लाएगा उसे 2000 रुपये मिलेंगे। डरा हुआ नमन फौरन मना कर देता है, मगर आरव बेधड़क पेड़ की तरफ बढ़ जाता है। नमन उसे डरावनी कहानी सुनाता है कि सालों पहले एक लड़की को उसके बॉयफ्रेंड ने मारकर इसी पेड़ के नीचे दफना दिया था। लोग कहते हैं कि आज भी उसकी आत्मा इसी पेड़ से जुड़ी हुई है और जिसने भी पेड़ को छुआ वह जिंदा नहीं बचा। मगर आरव इस बात का मजाक उड़ाता है और एक झटके में पेड़ से चुनरी और धागा तोड़कर वेदांश के हाथ में दे देता है। वेदांश फौरन उसे पैसे दे देता है और दोनों नमन का मजाक उड़ाते हैं। कुछ देर बाद वे तीनों वापस हॉस्टल आ जाते हैं। चूंकि परीक्षा खत्म हो चुकी थी, इसीलिए ज्यादातर छात्र बाहर गए हुए थे। उस रात वे तीनों अपने फ्लोर पर अकेले थे। नमन ने डर के मारे दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और तीनों सो गए। अचानक कांच टूटने जैसी जोरदार आवाज से तीनों की नींद 10 बजे टूट गई। खिड़की बार बार अपने आप खुल रही थी। आरव डरते हुए उठकर खिड़की बंद करता है, मगर फिर अचानक चीखने लगता है कि एक बेहद डरावनी औरत बाहर खड़ी है, जिसके बाल बिखरे हुए हैं और शरीर पूरी तरह जख्मों से भरा हुआ है और वह उसे मारने की धमकी दे रही है। नमन और वेदांश को खिड़की के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता। वे किसी तरह आरव को सुलाने में कामयाब हो जाते हैं। सुबह जब आंख खुली तो आरव कमरे में मौजूद नहीं था। तलाश करने पर पता चला कि उसकी लाश उसी पीपल के पेड़ से चुनरी में लटकी हुई मिली है। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि सब कुछ उसी पेड़ की भूतनी का किया धरा है। अगली रात नमन को सपने में वही पेड़ और वही भूतनी दिखाई देती है, जो उसका गला दबाने लगती है। घबराकर उसकी आंख खुलती है तो सामने वेदांश एक कोने में कांपते हुए बैठा होता है, जैसे किसी अनजानी शक्ति से बात कर रहा हो। नमन मदद लेने वार्डन के पास जाता है, मगर दरवाजा खुलते ही उसके सामने आरव की नीली पड़ी लाश खड़ी होती है। वह चीख पड़ता है और अचानक आरव गायब हो जाता है। वे दोनों वापस दौड़ते हैं तो देखते हैं कि वेदांश खुद ब खुद घिसटता हुआ पीपल के पेड़ तक ले जाया जा रहा है। वहां वेदांश हवा में लटक जाता है और अचानक उसकी गर्दन टूट जाती है। उसी पल वह खौफनाक भूतनी उनके सामने आ जाती है और दोनों बेहोश हो जाते हैं। सुबह वेदांश की लाश भी उसी पेड़ से लटकी हुई मिलती है। पूरे कंपाउंड को बाद में सीमेंट से बंद कर दिया जाता है। नमन जिंदा बच जाता है क्योंकि उसने उस पेड़ का मजाक नहीं उड़ाया था। लोग आज भी उस रास्ते से गुजरने से डरते हैं, क्योंकि कौन जाने अगला शिकार कौन हो।